आज हमारे पास पैगंबर सलेमान अलैहिस्सलाम की जीवनी पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो कुरान और प्रामाणिक इस्लामी रिवायतों पर आधारित हैं। हम एक ऐसे बादशाह और नबी की कहानी में उतर रहे हैं जिन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला जैसा न किसी को पहले मिला न बाद में। जी। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उनकी ताकत की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी इंसान को जानवरों से बात करने, हवा को हुक्म देने और जिन्नों से काम करवाने की शक्ति मिलती है तो वो विनम्र कैसे बना रहता है। बिल्कुल। मतलब शक्ति और विनम्रता का ये जो संतुलन है, यही इस कहानी को इतना फैसिनेट करता है। और यही सबसे मुश्किल चीज है। ये कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, ये ईश्वरीय उपहारों और मानवीय जिम्मेदारी के बीच के रिश्ते की एक गहरी पड़ताल है। अच्छा। ये एक केस स्टडी है कि सच्ची शक्ति का स्रोत क्या है और जब वो मिलती है तो इंसान का किरदार, उसका चरित्र कैसे परखा जाता है। ये एक टाइमलेस लेसन है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए कहानी में और गहरा उतरते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने पिता पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाह और नबी बने। जी। लेकिन जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये है कि स्रोतों के मुताबिक उन्हें बहुत कम उम्र में ही असाधारण समझ और बुद्धि दी गई थी। हाँ। कुरान में भी इसका जिक्र है और हमने सुलेमान को मामले की समझ दी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनके पूरे जीवन की आप कह सकती हैं बुनियाद थी। सही बात है। और यहाँ समझ का मतलब सिर्फ आईक्यू या तेज दिमाग नहीं है, ये एक डिफाइन इंसाइट थी, एक गहरी परख और सही गलत का फैसला करने की वो क्षमता जो तथ्यों से परे जाकर चीजों के असल मर्म को देख सकती थी। अच्छा। यही वो फाउंडेशन थी जिस पर उनका वो अनोखा शासन खड़ा हुआ। एक मशहूर किस्सा है जहां दो औरतें एक बच्चे पर अपना हक जता रही थी और सुलेमान ने अपनी इसी समझ से असली मां की पहचान कर ली थी। तो ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं था बल्कि प्रैक्टिकल विजडम थी। और शायद इसी विजडम ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया कि उन्होंने अल्लाह से एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी दुआ की। हाँ, ये बहुत निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा, मेरे रब मुझे माफ कर दे और मुझे एक ऐसा साम्राज्य प्रदान कर जो मेरे बाद किसी और का न हो। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मैं सोचने लगी, ये तो बहुत एम्बिशियस प्रार्थना है। क्या कोई इससे गुरूर समझ सकता है? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। पहली नजर में ये थोड़ा महत्वाकांक्षी लग सकता है। कोई भी पूछ सकता है कि एक पैगंबर ऐसी दुआ क्यों करेगा जो इतनी एक्सक्लूसिव हो। बिल्कुल। लेकिन जब हम स्रोतों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसका मकसद पर्सनल ग्लोरी नहीं था। ये विनम्रता के साथ मांगी गई थी और इसका असल मकसद था अल्लाह की असीम शक्ति को दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करना। अच्छा, एक मिसाल के तौर पर? हाँ, वो एक ऐसा उदाहरण स्थापित करना चाहते थे जो हमेशा याद रखा जाए। एक ऐसा शासन जो साबित करे कि जब अल्लाह किसी को देता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। ये उनकी अपनी महानता के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की महानता का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। तो ये एक तरह से अपनी जात को माध्यम बनाकर ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन था और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की। और यहीं से वो चीजें शुरू होती हैं जो किसी फैंटेसी नॉवल या महाकाव्य जैसी लगती हैं। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहां हकीकत कल्पना से ज्यादा हैरान करने वाली हो जाती है। उन्हें जानवरों और पक्षियों की जबान समझने की ताकत दी गई। जरा सोचिए, एक बादशाह जो ना सिर्फ इंसानों पर बल्कि प्रकृति के हर जीव पर हुकूमत करता हो और उनसे बात कर सकता हो। जी। हवा उनके काबू में थी। स्रोत बताते हैं कि वो और उनकी सेना हवा के जरिए महीनों का सफर कुछ ही घंटों या दिनों में तय कर लेते थे। ये तो आज के जमाने के सुपरसोनिक जेट से भी आगे की बात है। और फिर जिन ऐसी मखलूक जो इंसानी आंखों से नजर नहीं आती, वो उनके हुक्म के पाबंद थे। वो उनके लिए वो काम करते थे जो इंसान के बस से बाहर थे। समुद्र की गहराइयों से मोती निकालना, बड़े बड़े महल और किले बनाना, यहाँ तक कि विशाल मूर्तियां और बर्तन बनाना। हाँ, उनके पास तांबे का एक बहता हुआ चश्मा था जिसे वो पिघले हुए मेटल की तरह इस्तेमाल करते थे। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हजारों साल पहले की टेक्नोलॉजी थी। इतनी ज्यादा शक्ति, इतना धन, इतनी ताकत, किसी का भी दिमाग घूम सकता है। हाँ। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के किरदार की असली खूबसूरती यहीं दिखती है। वो हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बने रहे, हर हाल में। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण चींटी की वो मशहूर कहानी है जो हमारे स्रोतों में बहुत खूबसूरती से बताई गई है।
ये सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन इसके गहरे मायने क्या हैं? इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच इस छोटी सी घटना पे इतना जोर क्यों दिया गया है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि यही घटना उनके पूरे शासन का सार है। कहानी यह है कि जब उनकी विशाल सेना एक घाटी से गुजर रही थी तो उन्होंने एक चींटी को दूसरी चींटियों से ये कहते सुना कि ए चींटियों, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसकी फौज तुम्हें अनजाने में कुचल ना दें। मतलब एक चींटी भी उनकी नेकी को जानती थी? हाँ, कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेंगे। और सुलेमान ने ये सुन लिया, और उनका रिएक्शन कमाल का था। वो हंसे नहीं बल्कि मुस्कुराए। कुरान में उनके शब्द दर्ज हैं। तो वो उसकी बात पर मुस्कुरा दिए और कहा, मेरे रब, मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरे उस उपकार का शुक्र अदा कर सकूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किया है। होल्डर एक चींटी की आवाज सुन रहा है और उसे वैल्यू दे रहा है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये रेडिकल एम्पैथी है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही एडवांस्ड गवर्नेंस मॉडल है। यह हमें बताता है कि असली शक्ति आपको जमीन से जुड़े रखती है, हवा में नहीं उड़ाती। जिस पल आप सबसे छोटी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, उसी पल आपका पतन शुरू हो जाता है। सुलेमान इस इम्तिहान में पास हुए। तो उनके पास जानवरों से बात करने की ताकत थी, हवा पर काबू था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत शायद उनकी बुद्धि थी, उनकी विजडम। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तब हुआ जब उनका सामना शीबा की रानी बिल्कीस से हुआ। हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। बिल्कीस यमन की एक बहुत शक्तिशाली और अमीर रानी थी। वो और उनकी कौम सूरज की पूजा करते थे। यहाँ सुलेमान का मकसद उनके राज्य पर कब्जा करना या उन्हें हराना नहीं था, नहीं, बल्कि उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाना था। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी से ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने अपनी विशाल सेना का डर नहीं दिखाया, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया। सही बात है। कहानी शुरू होती है एक हुदहुद हूपू बर्ड से, जो रानी और उसकी कौम के बारे में खबर लाता है। फिर सुलेमान एक खत भेजते हैं, लेकिन असली मोड़ तब आता है जब रानी उनसे मिलने का फैसला करती है। बिल्कुल। सुलेमान रानी को अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के बजाय अल्लाह की दी हुई शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं। हाँ। जब रानी सफर पर थी, सुलेमान अपने दरबारियों से पूछते हैं, तुम में से कौन है जो उसके यहाँ पहुंचने से पहले उसका सिंहासन मेरे पास ले आए? और यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला होता है। एक शक्तिशाली जिन कहता है कि वो दरबार खत्म होने से पहले ले आएगा, लेकिन फिर एक ऐसा शख्स सामने आता है जिसके पास किताब का इल्म था। जी। वो कहता है कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले उसे ले आऊंगा। ये किताब का इल्म क्या था? क्या ये कोई जादू था या कुछ और? स्रोत इस पर विस्तार से नहीं बताते कि किताब का ज्ञान क्या था, लेकिन आमतौर पर इसे ईश्वरीय ग्रंथों या अल्लाह द्वारा दिए गए विशेष ज्ञान से जोड़ा जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि रूहानी और इल्मी ताकत जिन्नों की भौतिक शक्ति से भी तेज और ज्यादा शक्तिशाली होती है। अच्छा। और पलक झपकते ही रानी का वो सिंहासन जो यमन में हजारों मील दूर था, सुलेमान के दरबार में मौजूद था। एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, ये कितना ओवरवेलमिंग रहा होगा। आपकी पहचान का सबसे बड़ा सिंबल, आपका सिंहासन, आपसे हजारों मील दूर किसी दूसरे बादशाह के दरबार में पहुंच जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये साइकोलॉजी का एक मास्टर क्लास था। बिल्कुल। ये एक सीधा संदेश था। रानी की शक्ति का स्रोत सूरज था, जो एक रचना है। सुलेमान ने उन्हें अपनी शक्ति का स्रोत दिखाया, यानी अल्लाह, जो रचनाकार हैं। हाँ। उन्होंने रानी को ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी पूरी ताकत और तुम्हारा पूरा साम्राज्य उस शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है जो एक पल में कहीं से कुछ भी ला सकती है। और फिर उन्होंने एक और साइकोलॉजिकल मूव चली। उन्होंने सिंहासन में बदलाव करवाया। हाँ, उन्होंने हुक्म दिया कि सिंहासन में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, ताकि जब रानी आए तो उसकी समझ को परखा जाए। और जब रानी पहुंची और उसने सिंहासन देखा तो वो हैरान रह गई। उसने कहा, लगता तो ऐसा ही है। इस एक चमत्कार ने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। किसी जंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए उनका इस्लाम स्वीकार करना किसी दबाव का नतीजा नहीं, बल्कि एक गहरे एहसास और बौद्धिक स्वीकृति का नतीजा था। जी। जब उन्होंने सुलेमान का महल देखा, जो शीशे का बना था और जिसके नीचे पानी बह रहा था, तो उन्होंने उसे पानी समझकर अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। तब उन्हें बताया गया कि ये सिर्फ शीशा है। उस पल उन्हें अपनी समझ और अल्लाह की बनाई दुनिया के बीच का फर्क महसूस हुआ। तब उन्होंने वो बात कही थी। हाँ, उन्होंने कहा, मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह, जो सारे जहान का रब है, के सामने आत्मसमर्पण करती हूँ।
ये इस बात पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता और सही समय पर अल्लाह की निशानी का सही प्रदर्शन तलवारों और सेनाओं से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। उन्होंने रानी का दिल जीता, उनका राज्य नहीं। बिल्कुल। जिस तरह उनका जीवन असाधारण था, उनकी मृत्यु भी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में हुई, और उसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा था। यहाँ हम उनके जीवन के शिखर से आखिरी क्षणों की तरफ आते हैं। और ये अंत भी उतना ही शक्तिशाली है जितना उनका जीवन था। कहानी ये है कि वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे, शायद जिन्नों के काम का निरीक्षण कर रहे थे, जब उनकी रूह कब्ज कर ली गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका शरीर उसी तरह खड़ा रहा। उसी तरह खड़ा रहा। और जो जिन उनसे डरकर सख्त मेहनत का काम कर रहे थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं हुआ। वो शायद महीनों या कुछ रिवायतों के मुताबिक 1 साल तक अपना मुश्किल काम करते रहे। वो यही सोचते रहे कि बादशाह उन्हें देख रहे हैं, और अगर उन्होंने काम में जरा भी कोताही की तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। हाँ, और यहीं पर इस घटना का गहरा सबक छिपा है। इसका रहस्य तब खुला जब दीमक, एक बहुत ही छोटा और कमजोर कीड़ा, धीरे धीरे उनकी उस लाठी को अंदर से खाने लगा जिस पर वो टिके हुए थे। अच्छा। जब लाठी अंदर से खोखली हो गई और उनके शरीर का वजन न सह सके तो वो टूट गई और उनका शरीर जमीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नों को और बाकी दुनिया को पता चला कि पैगंबर सुलेमान की मृत्यु तो बहुत पहले हो चुकी है। इस एक घटना ने उस दौर के एक बहुत बड़े अंधविश्वास को तोड़ दिया, है ना? बिल्कुल। इसने पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि गैब यानी अनदेखी चीजों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। हाँ। जिन्हें बहुत से लोग गैब की दुनिया का हिस्सा मानते थे और सोचते थे कि वो सब कुछ जानते हैं, अपनी तमाम ताकतों के बावजूद अपने सामने खड़े सुलेमान की मौत से अनजान थे। कुरान इस सबक को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। जब वो गिर पड़े तो जिन्नों को एहसास हुआ कि अगर वे गैब यानी अदृश्य जानते तो वे इस अपमानजनक सजा में न रहते। तो उनकी मृत्यु भी एक उपदेश बन गए, एक ऐसा सबक जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। हाँ, ये अल्लाह की सर्वोपरि शक्ति की एक जबरदस्त पुष्टि थी। ये इस भ्रम को तोड़ता है कि कोई और प्राणी, चाहे वो इंसान हो या जिन, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भविष्य या अनदेखी चीजों को जान सकता है। सुलेमान का पूरा जीवन अल्लाह की शक्ति का प्रदर्शन था। और उनकी मृत्यु भी। और उनकी मृत्यु ने यह साबित कर दिया कि सारा ज्ञान और सारी शक्ति अंत में उसी एक स्रोत की तरफ लौटती है। तो आज की इस चर्चा से हमने पैगंबर सुलेमान के जीवन से जो बातें सीखी हैं, वो सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है। पहली बात तो यही कि शक्ति और अधिकार सम्मान की चीज नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी परीक्षा है। बहुत बड़ी परीक्षा। सुलेमान को जो कुछ भी मिला, उन्होंने उसे अल्लाह की ओर से एक इम्तिहान समझा और उसमें कामयाब हुए। दूसरी अहम बात कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। चींटी की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत आशीर्वाद को बनाए रखती है और इंसान को जमीन से जोड़े रखती है। और तीसरी, बुद्धिमत्ता बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शीबा की रानी का मामला दिखाता है कि कैसे बिना एक भी तलवार उठाए सिर्फ समझ और सही रणनीति से दिलों को जीता जा सकता है। सही बात है। और आखिर में सच्ची कामयाबी अपनी सल्तनत और दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करने में है। इन स्रोतों के आधार पर एक विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। सुलेमान ने एक ऐसे साम्राज्य के लिए प्रार्थना की जो उनके बाद किसी और को ना मिले, और वो कबूल हुई। जी। यह आज की दुनिया में शक्ति की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ऐसे स्पष्ट चमत्कार नहीं होते, जहां हवा किसी के कहने पर नहीं चलती और जिन्न महल नहीं बनाते। हाँ। कोई व्यक्ति या नेता यह कैसे पहचाने कि उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसका पद भी एक ईश्वरीय परीक्षा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और वो आज के दौर में सुलेमान जैसी गहरी कृतज्ञता का अभ्यास कैसे कर सकता है? वो कृतज्ञता जो सिर्फ बड़ी कामयाबियों पर नहीं, बल्कि एक चींटी की बात सुनने जैसे छोटे मामूली क्षणों में भी जाहिर होती थी। बिल्कुल। शायद असली चुनौती आज के लीडर्स के लिए यही है, अपनी शक्ति के शोर में क्या वो सबसे छोटी, सबसे कमजोर आवाज को सुन सकते हैं? क्योंकि स्रोतों के मुताबिक सुलेमान की महानता का राज इसी में छपा था।